हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग एक क्लास ले चुके हैं। जो लोग इसको नहीं देखे देख लीजिएगा, एकदम बेसिक है, वो सब कुछ है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट और जर्नल बना के आपको बताएंगे। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट और जर्नल बना कर बताएंगे। 10 जर्नल बताने वाले, इसको देखिएगा और ये हर क्वेश्चन में आएगा। जितना भी जर्नल बनाएगा, चाहे एडवांस हो, चाहे सिंपल हो, या कॉम्प्लिकेटेड हो, सब जगह कुछ ना कुछ आपको इसकी एंट्री, 2-4 एंट्री मिल ही जाएगा। और आज वाला बहुत बेसिक है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुके थे कि जर्नल बनाने के लिए हम लोग को काइंड्स ऑफ अकाउंट्स कितना तरह का होता है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, इसी को रूल अप्लाई करते हैं और जर्नल हम लोग बनाते हैं। तो काइंड्स ऑफ अकाउंट्स कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे और गिवर को क्रेडिट साइड में। क्लियर है? तो कौन रिसीवर कौन गिवर, कोई भी नाम, कोई भी पर्सन का नाम हो, बिजनेस का नाम हो, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट में लिख दीजिएगा, गिवर है तो क्रेडिट में। दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता था? कैश आता था, गुड्स आता था, एसेट्स आता था। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब हम आने वाले को डेबिट साइड में लिखा जाएगा और जाने वाले क्रेडिट साइड में। तो क्या आने वाला क्या जाने वाला? अगर बिजनेस में कैश आता है, गुड्स आता है, एसेट्स आता है, डेबिट में लिखेंगे और जाता है तो क्रेडिट में। तीसरा आपको क्या था? नॉमिनल अकाउंट। इसमें आता है एक्सपेंसेस आता है, लॉसेस आता है, इनकम्स आता है और गेन्स आता है। इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मान जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी लॉसेस, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और इनकम्स और गेन्स मतलब प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आज हम रूल अप्लाई करते हुए आपको जर्नल बताएंगे और जर्नल का फॉर्मेट बताएंगे। तो पहले फॉर्मेट देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। पेपर पेन लेके बैठिए, इसको एकदम अच्छे से उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एकदम आपको बहुत ज़्यादा ही आपको क्या है, इन्फॉर्मेटिव, आपको बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर कर देगा आपको। तो चलिए पहले लिखिएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, ये जब बनाएंगे तो हेडिंग होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। बुक्स ऑफ किसके बुक में? यहाँ तो कुछ नाम नहीं है, हम डैश 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 छोड़ दिए। मान लीजिए राम का नाम है, इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ श्याम, है ना, इन द बुक्स ऑफ मोहन, इन द बुक्स ऑफ मोहन इन कंपनी, कुछ भी लिख दीजिएगा। ये पहला वो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम श्याम। फॉर्मेट देखिए, इसका कॉलम होगा 1 2 3 4 5, 5 इसमें कॉलम बनेगा जर्नल के फॉर्मेट में। पहला कॉलम होगा डेट का, इसमें डेट लिखेंगे पहला कॉलम। दूसरा होगा पर्टिकुलर्स का। तीसरा कॉलम होगा क्या? एल एफ मतलब लेजर फोलियो। एल एफ मतलब क्या होगा? लेजर फोलियो। ये लेजर फोलियो क्या होता है? पेज नंबर। जर्नल के बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग या बनाएंगे वो लेजर होता है। तो आप जर्नल में इसमें पेज नंबर है, लेजर का पेज नंबर, माने कौन सा जर्नल लेजर के किसमें होगा उसको शो करना। तो ये पेज नंबर बस जान लीजिए, ये पेज नंबर कंफ्यूज कर देगा। इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे लेजर फोलियो को, यहाँ कोई यूज अभी नहीं है। फिर अगर 2 कॉलम, डेबिट कॉलम रुपए, क्रेडिट कॉलम रुपए। तो हो गया डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते जरा देख लीजिएगा रूल को अप्लाई करते हुए। चलिए ऊपर देखिए 2026, ये क्या आपको साल है तो हम साल लिख देते हैं 2026। डेट क्या है? जनवरी 1 है, तो यहाँ पर डेट में लिख दिए क्या? जनवरी, JAN, जनवरी 1 लिख दिए। लिखने के बाद देखिए तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। ये ट्रांजेक्शन जर्नल का स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये कैश कौन अकाउंट होता है? आज पहचाने भी जान लीजिएगा, रियल अकाउंट है। जब बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर कैश आ रहा है, तो जर्नल जब बनाइएगा तो क्या करेंगे हम लोग? कैश अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो इसको लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट। DR मतलब डेबिट का शॉर्ट फॉर्म, DR डेबिट। 2 के मतलब क्रेडिट होता है, देख लीजिए 2। जब जर्नल बनाएंगे तो ऊपर में डेबिट लिखा जाता है, नीचे क्रेडिट 2। अब 2 क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये जनरली आपको 90% क्वेश्चन में रहेगा इस टाइप का एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एसी मतलब अकाउंट। अब बोलिएगा सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखे हैं, तो कैश तो डेबिट हो चुकी है, रियल अकाउंट है, कैपिटल आपको पर्सनल अकाउंट, याद रखिए कैपिटल क्या है, पर्सनल। कैपिटल कोई व्यक्ति देता है, अपने आप नहीं आता, तो व्यक्ति क्या होता है, पर्सनल। पर्सनल क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो पैसे को देने वाला, कैपिटल को देने वाला, इन फॉर्म कैपिटल को देने वाला कोई पर्सन होता है, तो टू कैपिटल। ये एंट्री बराबर होगा जब भी होगा स्टार्टेड बिजनेस, कमिंस्ड बिजनेस, जब ये व्यापार शुरू किया, व्यापार जब भी शुरू करेंगे, बिजनेस जब भी शुरू करेंगे, ये एंट्री होगा कैश अकाउंट टू कैपिटल। कैश रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये देखिए डेबिट में लिख देंगे 10,000 रुपया, 10,000, ठीक है, सामने में क्रेडिट में कितना लिख देंगे, 10,000। ये एंट्री हम लोग पास कर दिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लोग इसको बोलते हैं नरेशन। इस एंट्री को हम किस लिए किए, इसको शो करना है, तो ये लिखिए पहले बिंग, BEING, बिंग। अगर समझ में नहीं आता है कि सर नरेशन कैसे लिखे, इसको नरेशन बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखे नरेशन। नरेशन का मतलब इस एंट्री को हम किस लिए किए, ये इन्फॉर्मेशन देना है हमको। तो बिंग समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, इसी को लिख दीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसी को लिख दीजिए पूरा। तो बिंग स्टार्टेड, सेम उतार दीजिए क्वेश्चन को, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो 1 जनवरी का हमको क्या हो गया, जर्नल कंप्लीट, ब्रैकेट बंद कीजिए। उसके बाद देखिए यहां से लेके यहां तक इसको क्लोज कर देंगे, मतलब 1 तारीख का जर्नल बन गया। तो क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। तो यहाँ डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 10,000। कैश चूंकि जब बिजनेस शुरू किए तो कैश आता है, कैश आता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, चूंकि रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल ये कोई पर्सन देता है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आता है, तो टू करेंगे कैपिटल, क्रेडिट द गिवर। खत्म हो गया। वैसे जनरल प्रैक्टिस का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो क्लियर होगा। फिर जनवरी क्या, 2 पढ़ लेते हैं, जनवरी 2 सेकेंड, जनवरी सेकेंड, गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000, देखिए यहाँ लिखा हुआ जनवरी सेकेंड, गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000, 5,000 का गुड्स खरीदा। गुड्स किस अकाउंट में आता है ये पहचान भी लीजिए, एक एक नंबर में आप लोग आ सकता है, ठीक है। गुड्स किस अकाउंट में आता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, आपको मालूम है गुड्स रियल अकाउंट है। कैश कौन है, रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स खरीदा गया 5,000 का, गुड्स क्या है, 5,000 का गुड्स खरीदा गया, याद रखिए 5,000 का गुड्स खरीदा गया। तो गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है, दोनों रियल अकाउंट है। रियल का रूल याद कीजिए माइंड में थोड़ा सा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब गुड्स खरीदते हैं, सिंपली आप जाके मार्केट से सामान खरीदिए, तो क्या हो रहा है, आपके पास सामान आ रहा है, जाएगा कौन चीज पॉकेट से, मनी, पैसा जा रहा है। तो कैश आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो रियल अकाउंट के हिसाब से आने वाले को डेबिट साइड में लिखते हैं और जाने वाले को क्रेडिट साइड में। तो जनरल जब पास करेंगे, देखिए जनवरी सेकेंड, ऐसे जनवरी सेकेंड गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स के जगह में लिखेंगे परचेजेस। अब गुड्स नहीं लिखा जाता, याद रखिएगा, ठीक है, गुड्स नहीं लिखिएगा कभी भी। तो परचेजेस क्या लिखिएगा, परचेजेस, SES। कुछ लोग क्या होता है इसको परचेज लिख देंगे, परचेज गलत हो जाएगा, परचेजेस, SES, PURCHASES, परचेजेस। ये परचेज को क्या करेंगे हम लोग, परचेजेस अकाउंट, A और C, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। थोड़ा याद रखिएगा, जो टू लिखिएगा थोड़ा सा हटा कर लिखिएगा, ऊपर में डेबिट लिखा जाता है ना, टू थोड़ा हटा के लिखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर परचेज है तो थोड़ा सा हटा के लिखिएगा, लिखने का तरीका है, नहीं तो गलत है। ऐसा नहीं कि टू को यहाँ लिख देंगे, टू को यहाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। टू को क्या करना है, आपको थोड़ा सा हटा कर लिखना है। तो टू करेंगे कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट। गुड्स खरीद रहे हैं तो क्या हुआ, गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है। कहता 5,000 डेबिट कॉलम में लिखिए, 5,000 डेबिट कॉलम में एकदम ठीक सामने में। टू कैश अकाउंट, तो कैश क्रेडिट कॉलम में, तो देखिए ठीक सामने में 5,000। अब नरेशन लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट वाले को नरेशन, याद रखिएगा, ब्रैकेट वाले को नरेशन। बीइंग गुड्स परचेज,
नरेशन जान लीजिए जितना छोटा और जितना क्लियर होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आए तो कुछ उल्टा पुल्टा मत लिखिएगा। क्या कीजिएगा, सेम जो क्वेश्चन में गुड्स परचेज फॉर कैश नरेशन में लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलती नहीं होगा। तो यहां पर लिखिए बीइंग, हम छोटा लिखते हैं, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। फिर बंद कर दीजिए। याद रखिएगा जनरल करने के बाद जो पास करेंगे एंट्री, फिर सामने में यहां से लेके यहाँ, कुछ लोग जानते हैं क्या करता है तो ध्यान रखिए, कुछ लोग क्या करेगा एकदम यहां से लेकर वहां तक पूरा को एकदम बंद कर दिया, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम है उसको हम लोग बंद करेंगे। 2 एंट्री पास कर दिए हम लोग। तीसरा में आइए, जनवरी 3rd, जनवरी 3rd देख लीजिए 3rd, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, सोल्ड अपने बेचा, फॉर कैश, कैश में बेचा 2000 रुपया का, 2000 का कैश में गुड्स को बेचा, मैंने गुड्स को नगद बेचा, कैश में बेचा। गुड्स जब बेचते हैं तो याद रखिए गुड्स बेचने से पैसा आता है और गुड्स जाता है। कोई दुकानदार अगर अपना गुड्स बेचेगा तो उसका क्या होगा, गुड्स जाएगा और पैसा आएगा दुकानदार के पास, ठीक है, स्टोर कीपर के पास। याद रखिए, पहचानिए पहले गुड्स कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है, श्याम कौन अकाउंट है, सॉरी यहाँ दे नंबर 3, गुड्स कौन चीज है, रियल अकाउंट है, और कैश कौन है, रियल अकाउंट है। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश भी रियल अकाउंट है। गुड्स जब बेचने से पैसा आता है और गुड्स जाता है, तो कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। अब रियल अकाउंट का रूल माइंड में आप पढ़ लीजिए, एक बार मेमोरी कीजिए। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। माने यहाँ पर आने वाले को डेबिट कीजिएगा और जाने वाले को क्रेडिट। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए जनरल पास करेंगे, जनवरी कितना है, डेट देख ली 3rd है, तो जनवरी कर दीजिए। कैश आ रहा है, गुड्स बेचने से क्या कैश आ गया, तो कैश अकाउंट DR, DR मतलब डेबिट, और 2 क्या करेंगे यहाँ पर, गुड्स जब बेचेंगे तो लिखेंगे सेल्स, SALES, सेल्स अकाउंट लिखेगा। गुड्स तो लिखना ही नहीं है, जान लीजिए गुड्स खरीदेंगे या गुड्स बेचेंगे। गुड्स खरीदने से आता है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, बेचने से जाता है तो 2 सेल्स कर देंगे, 2 मतलब क्रेडिट। अब ये अमाउंट हम लिखना कितना है, 2000 है, तो 2000 डेबिट कॉलम में लिखिए इस तरह से, 2000 डेबिट में, और ठीक है 2000 रुपया क्या करेंगे क्रेडिट कॉलम। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नरेशन लिखेंगे फिर ब्रैकेट में, बीइंग, बीइंग मतलब यहाँ बीइंग लिखिए, BIENG, बीइंग गुड्स सोल्ड। चलिए हम पूरा लिख देते हैं, फॉर क्या है कैश, फिर यहां से हम लोग बंद कर देंगे इसको। जरा आप क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या मन करता है तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो चलिए हो गया एंट्री, 1 2 3 एंट्री पास कर दिए। अभी हमारे पास 10 एंट्री, आपको 10 एंट्री बताएंगे, इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आगे चल के। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज मिटा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग एंट्री शुरू करते हैं। नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं 3rd के बाद जनवरी 5th, जनवरी 5, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। देखिए अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पर, गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद खरीदा गया, नगद बेचा गया। ये तो कैश क्लियर लिखा हुआ है, तो इस ट्रांजैक्शन को मानेंगे कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों में डिफरेंस कैसे हम लोग माने डिफरेंस कैसे करेंगे, कौन कैश ट्रांजैक्शन है, कौन क्रेडिट है, कौन नगद है, कौन उधार है। अभी दोनों जो एंट्री कहते हैं परचेज सेल का वो नगद था, कैश ट्रांजैक्शन था। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या होता है, क्लियर कैश लिखा हुआ है, तब तो कैश मानेंगे ट्रांजैक्शन,
लेकिन कभी कभी आपको क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा, कैश नहीं लिखा रहेगा, तब कैसे कैश मानिएगा या क्रेडिट मानिएगा? तो थोड़ा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पर, इसको बहुत जरूर क्लियर करना है। देखिए यहाँ पर 5 को, गुड्स परचेज, फिर परचेज है फ्रॉम राम 6000, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 6000, 5 तारीख को, डेट क्या है 5 जनवरी है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 5 जनवरी को राम से माल खरीदा गया, गुड्स खरीदा गया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब यहाँ पर देखिए समझ में आ रहा है ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में केवल नाम दिया रहे पर्सन का, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्रेडिट मानेंगे। अगर क्लियर क्वेश्चन में क्रेडिट लिखा हुआ है तब तो कोई हमको डाउट होगा ही नहीं, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर खाली लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम 6000, केवल नाम दिया हुआ है, कैश का कोई भी आपको उल्लेख नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है, कैश का उल्लेख है ही नहीं, यहाँ कैश के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, खाली नाम दिया हुआ है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में केवल पर्सन, व्यक्ति का नाम दिया रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग उधार मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। क्रेडिट मतलब उधार होता है, ये उधार ट्रांजैक्शन हो गया, कोई दिक्कत, कैश नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, और नहीं तो इसको लिख लीजिएगा। अब जनवरी कितना, 5, चलिए चालू करते हैं फिर हम लोग। जनवरी 5, गुड्स रियल अकाउंट है, राम पर्सनल अकाउंट है। गुड्स जब परचेज करेंगे तो गुड्स आ रहा है, एक से रियल का अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स जब भी खरीदेंगे तो एक चीज याद रखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। 2, एक सेट होगा पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल का नाम, राम पर्सनल अकाउंट है, राम से गुड्स खरीदा गया, जब ये गुड्स को आप उधार खरीदिएगा तो उस पर्सन के नाम को क्रेडिट कर देंगे या डेबिट कर देंगे। तो ये राम से खरीदेगा, राम इज द गिवर, गुड्स को देने वाला कौन है, हु इज द गिवर, गुड्स को देने वाला कौन है, राम है। तो राम कौन है जान लीजिए, नाम है, नाम किस अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये राम को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ देखिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्या होगा, टू राम अकाउंट। अमाउंट कितना देख लीजिए, तो 6000 है, 6000 रुपया डेबिट में लिखिए, एकदम ठीक सामने सामने लिखिएगा, आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, और इधर क्रेडिट में 6000 रुपया हो गया। अब नरेशन लिख लीजिए, चाहिए तो पूरा उतारिए उसको। आप क्या कहें, बीइंग परचेज फ्रॉम राम, परचेज फ्रॉम राम, इसको यहां से यहां तक बंद कर देना है। ब्रैकेट वाले को नरेशन बोलते हैं, ये मालूम है, ब्रैकेट वाले क्या बोलते हैं, नरेशन लिख दिया, हो गया जनवरी 5 का। फिर देखिए जनवरी 6, गुड्स सोल्ड टू श्याम, फिर देख लिया पर बेचा गया शाम को, तो यहाँ भी कैश का कोई भी उल्लेख नहीं, कैश ही नहीं, केवल नाम दिया हुआ है, जिसको बोलेंगे क्रेडिट सेल्स, माल को उधार बेचा गया। क्या बेचा गया, माल को उधार बेचा गया, माल को, गुड्स को क्रेडिट में सेल किया गया, माल को उधार बेचा गया, गुड्स को क्रेडिट में सेल किया गया, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, गुड्स सोल्ड टू श्याम, शाम को गुड्स बेचा, केवल नाम दिया रहेगा तो ये होगा क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज। पहचान में आ गया। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो जो हम बोले हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट के तौर पर। गुड्स रियल अकाउंट, श्याम पर्सनल अकाउंट, श्याम को गुड्स बेचा, श्याम इज द रिसीवर, तो एक साइड होगा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, श्याम को डेबिट में लिखिएगा। गुड्स जब बेचे तो गुड्स जाता है, गुड्स रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो श्याम से श्याम अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 कर देंगे क्या चीज, सेल्स अकाउंट, मान लीजिए सेल्स अकाउंट 1000 रुपया। तो जनवरी कितना 6 है, चलिए डेट दे दीजिए, जनवरी 6, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो शाम को हम लोग डेबिट करेंगे, तो शाम अकाउंट डी आर, ये अकाउंट को लिखे ए सी, डी आर में डेबिट पूरा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 2 लिखिएगा यहाँ पर, सेल्स अकाउंट, गुड्स बेचा गया है इसलिए क्या होगा, ये सेल्स अकाउंट में आएगा, ए सी वन अकाउंट। अमाउंट है 1000, तो 1000 डेबिट में लिखिए और 1000 रुपया क्रेडिट में। ये नरेशन होगा, बीइंग सोल्ड टू श्याम, बीइंग सोल्ड मैंने बेचा, टू श्याम,
तो आप लोग को कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों का अंतर समझ में आ गया। देखिएगा हम कैश परचेज भी 2 एंट्री है, कैश सेल्स कैश परचेज 2 एंट्री है, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज 2 एंट्री कर दिए। इससे आप लोग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6 के बाद क्या आते, 7 तारीख को जनवरी 7 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3000, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3000, बैंक में 3000 जमा किया। बैंक बैंक कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक नाम होता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, HDFC बैंक होता है, ICICI बैंक, ये नाम होता है। ये एक्चुअली में इसको पर्सनल मानिए। बैंक में रुपया जमा किया तो बैंक पर्सनल है, बैंक में जमा करते हैं रुपया 3000, तो बैंक कौन है, कैश को रिसीव करने वाला है। बैंक में जमा क्या होता है, कैश। यहाँ कैश लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपको ये साइलेंट एक तरह से समझना, कैश अंदर छुपा हुआ है। तो बैंक इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट रूल है डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को डेबिट कीजिएगा, बैंक के ऊपर डेबिट। बैंक में जमा क्या करते हैं, कैश करते हैं, कैश और रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ क्या करेंगे, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चलिए हो गया। कौन सा डेट है, जनवरी क्या है, 7 है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, जनवरी 7 दिख रहा है। डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक में जमा कैश ही होता है, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 3000, 3000, ठीक। यहाँ पर डेबिट कॉलम में जाएगा, 3000 डेबिट में जाएगा और 3000 रुपया क्रेडिट में जाएगा। अब नरेशन लिखेंगे ब्रैकेट में, याद रखिए बार बार बोल रहे हैं। हो गया 6 एंट्री कंप्लीट। ये सब क्वेश्चन में अगर बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इतना ही काफ़ी लिखना है। बैंक में जमा क्या करते हैं, पैसा करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर इसको यहाँ से यहाँ बंद कीजिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, हम हट जाते हैं। 1 2 3 तीनों एंट्री है, 5 6 7 तारीख का। स्क्रीनशॉट लीजिए या मोबाइल में रखिए, जैसा आपको मर्जी है। ज़्यादा बेटर है कि इसको आप टीवी या कंप्यूटर में देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, बड़ा बड़ा उसमें आता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग फिर शुरू करते हैं। नेक्स्ट कहाँ तक एंट्री हो चुका, 7 तक हो चुका ना, और 3 4 एंट्री बचा, बस क्वेश्चन खत्म। सेवन क्या बताइए, जनवरी 9 कैश ड्रू फ्रॉम बैंक 2000, कैश ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। जनवरी 9 कैश ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला। कैश रियल अकाउंट है, पहचान लिए होंगे। बैंक पर्सनल अकाउंट है, एक साइड रियल अकाउंट, एक साइड बैंक से पैसा निकाला। पैसा निकालने से क्या होता है, कैश आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को डेबिट करेंगे। बैंक से पैसा निकाला, पैसा को देने वाला कौन है, हु इज द गिवर, पैसा को देने वाला बैंक है, तो क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जनरल पास करेंगे तो यह कैश डेबिट होगा, जो कैश आ रहा है, और हु इज द गिवर, बैंक इज द गिवर। तो क्या करेंगे, जनवरी अजय 9, जनवरी 9 कैश आ रहा है, बैंक से पैसा निकालें तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और एक दिमाग में बैठा ही लीजिए, एक दिमाग में बैठा लेना, कैश आता है तो डेबिट में लिखना है, जाता है तो क्रेडिट। शुरू में क्या होता है, रूल आदमी याद रख एंट्री करता है, मालूम है ना। जब शुरू से लोग बाइक चलाता है तो गियर देख के चेंज करता है ना, देख करके फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर देख देख के चेक करेगा, कभी स्टार्ट बंद हो जाएगा। फिर जब एक्सपर्ट हो जाएगा तो चाहे आपको जाम हो, भीड़ लगा रहा हो, एकदम मारेगा, कड़ हाथ पे मारेगा, एकदम अपने आप गियर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बाद में ऐसे आपके साथ होगा, अपने आप एंट्री होने लगेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू
हु इज द गिवर, अभी रूल है जानना है हम लोग को, क्रेडिट द गिवर। अमाउंट कितना है भाई, यहाँ पर 2000 है, तो 2000 डेबिट में लिखते हैं, डेबिट, और 2000 रुपया क्या करेंगे क्रेडिट साइड में, 2000 डेबिट और 2000 क्रेडिट। नेक्स्ट लिखिए, बिंग नरेशन, नरेशन मतलब इस एंट्री को हम किस लिखिए, एक्सप्लेनेशन है, बिंग ड्रू फ्रॉम बैंक, चलिए छोटा ही लिख दीजिए, ड्रू निकाला गया, ड्रू फ्रॉम कहाँ से, पैसा कहाँ से निकाला गया, पैसा कहाँ से निकालते हैं, बैंक से निकाला जाता है पैसा, ड्रू फ्रॉम बैंक। इसको यहाँ से यहाँ तक आपको सिर्फ बंद कर, ठीक है। जनवरी 9 के बाद क्या था, 10 है, देखिए 10 में देखिए ऊपर 10, वेजेस पेड ₹100, वेजेस पेड, वेजेस, वेजेस क्या होता है, वेजेस मतलब मजदूरी, जब लेबर को कोई पेमेंट कीजिएगा आप, लेबर, तो उसको बोलते हैं वेजेस, मजदूरी, ये बिजनेस के लिए खर्च होता है, और खर्च किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, खर्च किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये वेजेस खर्च है तो वेजेस को डेबिट में लिखेंगे। वेजेस में क्या देना पड़ता है, कैश, तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, याद रखिएगा, ठीक है। जनवरी 10 10 है ना, ठीक है, 10 है, वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर 1100 रुपया, 100, सॉरी 1100 रुपया, 100 डेबिट एंड क्रेडिट्स, बिंग वेजेस, बिंग वेजेस पे कर दिया गया, ठीक है, पेड ऑफ, और डबल एफ, ऑफ लिख दीजिए, फिर यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। 10 के बाद क्या होता है, 11 है, देखिए तो 11 नीचे में है, यहाँ पर है 11, जनवरी 11, सैलरी पेड 500, सैलरी, बिजनेस में स्टाफ होता है, स्टाफ जो काम करता है उसके बदले महीने में उसको सैलरी पेमेंट किया जाता है, तो सैलरी बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए खर्च होता है, ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कौन अकाउंट में आता है, रियल, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, ऐसा भी अकाउंट पहचान लिए आप लोग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंसेस कौन अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, आपको मालूम है, ठीक है। तो जब सैलरी पेमेंट करते हैं तो खर्च हो गया, जो इसका नॉमिनल रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पर सैलरी खर्चा है, इसलिए सैलरी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सैलरी अकाउंट डेबिट चूंकि एक्सपेंसेस है, अकाउंटिंग टू नॉमिनल, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जैसे वेजेस को डेबिट किए थे, जनवरी 11, तो लिखेंगे सैलरी, टू, सैलरी में क्या देना पड़ता है, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना है 500, तो 500 डेबिट में लिखिए, और 5 रुपया ठीक इसके सामने में क्रेडिट में 500 रुपया, नरेशन लिख दीजिए, बिंग सैलरी पेड ऑफ, देख लीजिए, ठीक, एक काउंट ही बचा हुआ है ना, सिर्फ एक एंट्री बचा हुआ है, थोड़ा 2 मिनट हम रोक देते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में, उतारने में, समझने में आसानी हो। चलिए यहीं पर कर देते हैं, एक एंट्री बचा हुआ है, 11 के बाद देखिए 12 को स्क्रीन में आ रहा है, नहीं आ रहा तो हम समझा देते हैं, इसलिए बोलते हैं अगर हो सके, अगर आपके यहाँ टीवी अवेलेबल हो, कंप्यूटर हो, है ना, लैपटॉप, उसमें देखिए बड़ा बड़ा दिखेगा, क्लियर दिखिएगा, जनवरी 12, जनवरी 12 रेंट पेड
1000 रेंट पे करते हैं। मान लीजिए जिस बिल्डिंग में आपको बिजनेस चल रहा है तो उसमें रेंट देना पड़ता है। रेंट क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। रेंट क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। ये भी नॉमिनल अकाउंट में आया, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस है तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे जनवरी 12, तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? ये खर्च है जनवरी 12, तो रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट में क्या देना पड़ता है? कैश। लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम जानेंगे रेंट में क्या करते हैं। पेमेंट में क्या देते हैं? कैश। कैश और रियल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। 1000 डेबिट 1000। रेंट में कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो टू लिखेंगे क्या चीज़? कैश अकाउंट। तो चलिए ये खत्म हो गया एंट्री। बीइंग रेंट पेड ऑफ। इसको ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन में इस टाइप का एंट्री सब आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे और नया नया आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम लोग क्लास को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।